हाय आप सभी को जय श्री श्याम। आज की क्लास में आज आपके साथ जो है बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। जो अभी एग्जाम में चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जो है आज का टॉपिक कुछ अलग ही तरीके से लेकर आया गया है। पूरा डिटेल्स में समझने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना जल्दी से जल्दी जो है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि हिंदी का जो भी टॉपिक है वो पूरा हो जाए और कुछ पहचानने का तरीका हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि यही अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो समझिए कि काम गड़बड़ा जाएगा और सवाल जो है 10 नंबर के छूट जाएंगे, तो 30 नंबर आपके चले जाएंगे। तो 30 नंबर को बचाने के लिए क्या करना होगा? ध्यान से देखना होगा। तो चलिए आज हमारी क्लास में आपको वेलकम है। हमें उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण बातें हैं, आज का हमारा टॉपिक ही है, यानी कि आज हम महत्वपूर्ण बातें पर ही बात करने वाले हैं। यानी कि मेरा टॉपिक है, समझिए कि शासनकाल है, महत्वपूर्ण शासनकाल। शासनकाल में हम पहचानने की बात करेंगे, यानी कि हम जितना भी बात पढ़ने जा रहे हैं सब पहचानने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट के 30 इधर आजा आगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं तत्सम और तद्भव। परीक्षा में आएगा, इसमें कोई शक नहीं, एक बार चाहे दो बार, लेकिन आएगा। पहचानने के तरीके हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है और तद्भव हिंदी शब्द है। ध्यान दीजिएगा, अगर तत्सम शब्द के लिए पहचान की अगर बात किया जाए तो क्या क्या रहेगा? जिसके पास जिस शब्द में क्या लगाएगा? छ लगा रहेगा, लगा रहेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि संयुक्त व्यंजन हम सब कहेंगे। क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यंजन जो होता है उस सब। समझ में आया? हाँ या नहीं? संयुक्त व्यंजन हाँ या नहीं? हाँ। यस। तो संयुक्त व्यंजन अगर जो दिया हुआ रहेगा, जो संजोगे छ त्र ज्ञान संयुक्त व्यंजन है। यस। तो अगर संयुक्त व्यंजन अगर आपको मिल जाए कहीं भी शब्द के अक्षर में, मतलब शब्द में, तो समझ लिए उसको क्या समझ लेना है? तत्सम है। और भी उसके कारण है कि जैसे क यहाँ लिखल है, उस ऊपर क पर रेप है और क्री लिखल है ना। हाँ। अगर ऐसा भी अगर दे दे, इसमें से कोई भी दे दे, अब आप कहिएगा कि सर क में रेप रहेगा तबे चलेगा क्या? दूसरों में रहेगा तब वो चलेगा। बस ही ध्यान रखना ये वाला चीज होना चाहिए, हाँ ना? यस सर। तो हम उसको क्या समझ लेंगे? क्या समझ ले? तत्सम सब समझ लेंगे, हाँ या नहीं? हाँ। अब हलंत वाला समझ रहेगा तब, हलंत वाला रहेगा तब। अरे हलंत की मैं पूछ रहा हूँ। हलंत का मतलब माँ हलंत ऐसे रहता है ना, हलंत ये रहेगा तब क्या समझेंगे? समझ में आया? हाँ या नहीं? जैसे देखिए यहाँ लिखा है क्षत्रिय, अच्छा क्षारीय, कार्यकर्ता, कृपा, देखिए यहाँ आया। अज्ञानी, आप कहेंगे ज्ञान मास्टर अज्ञानी में कहाँ कुछ लगा लेते? देखो ज्ञान है। चित्रा का है? त्रा है। ब्राह्मण का है? नहीं? अब कर्क में का है? कर्क में का होगा? तत्सम या तद्भव। समझ में आ गया? अच्छा मिलेगा ऐसा तो बना लीजिएगा, पक्का बना लीजिएगा ना, चिंता मत कीजिए। अभी थोड़े देरी में आपको जो है ना सवाल मिलने वाला है गर्दा उड़ा के। इसमें अभी 10 को सवाल 20 को देंगे, फिर इस पर भी देंगे। आइए आप हिंदी में समझते हैं। अब थोड़ा सा समझिएगा, यानी हम एक अगर इधर वाले बात को इधर वाले के करने जाए ना तो बोलने में अगर कठिनाई उत्पन्न होता होगा, बोलने में कठिनाई उत्पन्न होता होगा, तो आप समझ लेंगे क्या है? संस्कृत आसान इसलिए बोला जाता है। या देवी सर्वभूतेषु संधिरूपेण। ये देखिए सब जितना बोल दिए वो सब क्या है? क्या बोले हम? क्या हम बोले? चलिए, या देवी सर्वभूतेषु संधिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। यानी ये जितना भी बोले हम, ये सब क्या बोले? जल्दी बोलिए। आप जितना भी मैंने बोला सब में हलंत लगा हुआ है, रेप लगा हुआ है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो फिर मेरी बात को फिर से सुनिए अपने माइंड में, वो आपको सब उसका अर्थ समझ दिखेगा कैसे कैसे लिखा जाता है ना? हाँ। उसके बाद आइए तद्भव को समझिएगा हम लोग। तद्भव कैसे समझ? जिसके सबसे बड़ी बात है एग्जाम में देगा, चंद्र बिंदु वाला दे दिया तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, मार देना है, जल्दी से क्या मारेंगे?
दिखेगा, तद्भव में यही आपको दिखेगा, सब एकदम आसान भाषा में मिलेगा। क्या भाषा मिलेगा? आसान भाषा में मिलेगा। लेकिन मात्रा आकार वाला सबसे ज्यादा रहेगा। क्या वाला रहेगा? आकार वाला मात्रा बहुत ज्यादा रहेगा। जैसे अ, जैसे आकार अ आ है ना, वो बड़ी मात्रा वाला, अ छोटी मात्रा, आ बड़ी मात्रा। अरे बोलिए, छोटा बड़ा की बात है तो बड़ा वाला जितना रहेगा वो सब क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तद्भव। जैसे आँख हो गया, माँ हो गया, अंधेरा हो गया, आँख ऊंचा हो गया। अब जैसे ख छ, समझ में आ रहा है? आ ख छ, मतलब जेकरा हम मुंह से हवा निकलता भस भस भस। अच्छा मुंह, हम लोग घोष और अघोष पढ़े हैं नहीं? पढ़े हैं। अभी पूछ देंगे तो दांत नहीं फोड़ दीजिएगा, इसलिए छोड़ दे रहे हैं, बेइज्जती ना करें। आप लोग भी थोड़ा इन लोग का मान सम्मान रखिएगा, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है। इन लोग ऐसे भी मैया योजना के शिकार इन लोग हैं, तो क्या करिएगा? इन लोग को तो आप जानिए नहीं है कि हमारी सरकार किसी तरह से इन लोगों को पुरा रही है। इन लोग से क्या बोलते हैं, बचने वाला है कि नहीं है? चलिए अरे बाप रे बाप, यहाँ बहुत बड़का बात लिखा है। यानी यानी बड़ा मात्रा जितना भी रहेगा, जैसे देखिए आग, कान, रात, सूरज, आप कहिएगा कि ये बड़ी मात्रा है, नहीं बड़ी मात्रा है कि नहीं? देखो हर्षुकार है, बुद्रुकार, लेकिन बड़ी मात्रा के साथ साथ ये भी याद रखना है कि इसमें छोटी मात्रा भी होता है। क्या होता है? छोटी मात्रा भी रहेगा, साथे साथे रहेगा छोटी मात्रा, लेकिन आपको बड़ी मात्रा से जल्दी पहचान होगा। देखिएगा हाथी, देखिए येने का थी लगा है, येने के नहीं लगा है, थी एने के नहीं लगा है, थी इधर के उड़ा वाला है, बड़ी मात्रा हो गया रे। देखिए हाँ में बड़ी मात्रा है, नहीं है? अनाज में बड़ी मात्रा है कि नहीं है? माथा में है कि नहीं है? कुत्ता में कि नहीं है? लेकिन तंता आई लगल, यहाँ दुबला तब तो सारी छोटी मात्रा भी होता है। अरे यहाँ देखिए, उसको भूल न जाइए कि कौन का है, खाली बड़ी मात्रा देखिए कने कने लगल है, वो देख लीजिए। हो गया। ई का लिखल है कोख, का लिखल है कोख, ख लिखल है, समझ में आ रहा है? अब कहिएगा कि बड़ी मात्रा है कि नहीं है? अयो भैया, अरे यार बड़ी मात्रा नहीं है, ये चला, ये छोटी हो गया, ये बड़ी हो गया, और एक और से बढ़ती है हो गया। ये देखो आया समझ में? नहीं आया? क्या नहीं आया? जेकर मुंह नहीं खुल रहा है ना, तो तुरंत खुल जाएगा, ईटा पकड़ चला देंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? हम इसमें सवाल देंगे आपको, जो है आज चिंता नहीं करना, हम वीडियो में जो है वीडियो के लास्ट में आपको लगा देंगे, आपको इसको पढ़ लेना है, सर बीच में कहीं ऐड कर देंगे। आइए अब हम लोग लिंग पढ़ते हैं। लिंग कितने प्रकार के? दो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यही में तो सब गूगल का तो गड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, एकदम आसान है, खाली इतना कुछ याद रख लीजिए ना, सब काम बन जाएगा। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग को थोड़ा सा अलग तरीके से बात। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ध्यान क्या रखना है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ध्यान रखना है, आप थोड़ा देखिए इधर नी रहेगा, यानी कि देखिए आप देख रहे हैं ना, बड़ी मात्रा छोटी मात्रा, समझ में आ रहा है? जहां नी लगा रहेगा, री लगा रहेगा, ती लगा रहेगा, त नी लगा रहेगा, या आहट, आवर, इया, मतलब इया, ई बड़ी इया है ना, आस और आई, अगर इस तरह का कोई भी शब्द आपको दिखाई दे तो थोड़ा कठिनाई है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। लेकिन हाँ एक चीज और जान लीजिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में एक और आपको आसान से तरीका समझा देते हैं, जहां भी कठिन मतलब कि खींच के बोलना होगा, थोड़ा खींच के, खींच के बोलने वाला स्त्रीलिंग। हाँ खींच के अगर ज्यादा बोलना पड़ रहा हो तो आप समझ ले कि स्त्रीलिंग है, और जो खींच के नहीं बोलना पड़ रहा हो उसे क्या कहें? समझ में आया? हाँ या नहीं? अगर पुल्लिंग की बात कर लिया जाए तो औड़ा, आटा, आ, पा, आवा या आव या आवा, औ या आवा होता है, औ या आवा, यानी कि यहाँ पर रेप रहेगा, त्र रहेगा, पन रहेगा, तो रहेगा, र रहेगा, ख रहेगा और ना रहेगा, तो हम समझ लेंगे कि क्या है? लेकिन थोड़ा सा इसके पीछे आपको काम करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? अच्छा रीता बताइए क्या है? स्त्रीलिंग हुआ। हम लोग स्त्रीलिंग पढ़ रहे थे, मतलब पढ़ना है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या है? तो एक मतलब लिंग पढ़ना है, तो लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हम बोल अभी आपको बता रहे हैं कि स्त्रीलिंग
मतलब थोड़ा सा खींच के बोलना है, खींच के मतलब लंबा खींचना है सांस, समझ में आ रहा है। अब पुल्लिंग में लंबा सांस नहीं खींचना है। जहाँ नी री ती त ली आहट वाट आवट या और यार मतलब बड़ाई से है, आस आई ये सब अगर लगा हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि क्या है, स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में क्या है, औड़ा आवटा आ पा औ आवा ये अगर लगा है या य पर रेप लगा है, त्र है प है तो है र है ख है ना है, तो समझ लेंगे कि क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। अब थोड़े से आप आगे आ गए, यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है यहाँ से नहीं आया होगा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अच्छा रीता गीता ये क्या है, स्त्रीलिंग। जल्दी बताइए, स्त्रीलिंग। रीता गीता क्या है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। अच्छा बताइए ये क्या बोलते हैं, तिरंगा क्या है, तिरंगा इसे दिखाएगा ना, हाँ। स्त्रीलिंग। समझ में आया। तो उधर वाला में है जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या लिखेंगे, तरा है ना, हाँ। जिसमें तरा आ गया वो क्षत्रिय मतलब कि पुल्लिंग लिखे। अब इधर देखिए है या नहीं, हम छोड़ दीजिए भाई, अभी तुरंत मिलने वाला है। यहाँ देखिए यहाँ से सबसे ज्यादा समझ में आएगा, जितने भी द्रव हैं सभी क्या है, पुल्लिंग है। जितने भी द्रव होंगे सब पुल्लिंग होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वह द्रव पुल्लिंग होगा जेकरा में ज्यादा मिलावटी नहीं होगा, समझ आ रहा। हर चीज मिलावटी वाला मिल जाएगा तो समझिए कि स्त्रीलिंग हो गया। क्या हो गया, जैसे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ इधर आप समझिए, जितने भी द्रव हैं सभी क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। सभी क्या है, पुल्लिंग है। अच्छा बहुत बढ़िया। जैसे घी तेल पानी दही जल नीर और शरबत है ना, घी तेल पानी दही नीर और जल क्या है, शरबत है ना। लेकिन आप देखिए थोड़ा समझिए, इस सब में मिलावटी का आपको एहसास महसूस थोड़ा बड़ा हो रहा होगा, हो रहा है, जल्दी बताइए। ठीक है, घी में कोई मिलावटी नहीं होता, तेल में कोई मिलावटी नहीं होता, पानी मिला जाता है तेल में नहीं, पानी तो पानी रहेगा, दही में कुछ मिलावटी नहीं होता है, ठीक है नहीं। जल मतलब कि जल पानी के शब्द है, नीर भी जल शब्द है। और शरबत में मिलावटी होता है, शरबत क्या होता है, शरबत चीनी और पानी में मिलावटी। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, यही जगह भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। शरबत एक अपवाद रखेगा, लेकिन ये अपवाद में क्या है, अपवाद में ऐसा क्या है जो स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि सब क्या है, पुल्लिंग है। क्या है सब, सब क्या है, नहीं लिखते थे पुल्लिंग, सॉरी पुल्लिंग का ही है ना, स्त्रीलिंग ना। हाँ बोलिए बोलिए पार्वती, पुल्लिंग है ना, नहीं अपवाद है, स्त्रीलिंग है। अपवाद में ना है ये जो है ना ये सभी पुल्लिंग है, समझ में आ रहा है। ये अपवाद में है ऐसा जो है ये स्त्रीलिंग क्या है, समझ में नहीं शरबत नहीं आएंगे। यहाँ से देखिए अपवाद यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से अपवाद में जो आएगा क्या आएगा, ये बताइए, स्त्रीलिंग क्या आएगा, स्त्रीलिंग अपवाद में क्या है, शराब, शराब। शरबत में दुइयों को मिलावा जाएगा और शराब में एक से अधिक चीज मिलावा जाता है। ले कुछ बोलिए। उसके बाद चाय, चाय में देखिए चाय में क्या क्या मिलाया जाएगा, पानी चीनी गुड़, चाय है। चाय वाला भी गुड़ वाला भी बनाना तो गुड़ वाला भी बना सकते हैं, ओकरे में आदियो डाल दीजिए, उसमें क्या का और चीज डाला जाता है। उसके बाद कॉफी, कॉफी में भी एक से अधिक चीज मिलावट है, मतलब दो से अधिक चीज मिलावट हो रहा है। लस्सी, लस्सी जो हम लोग लस्सी पीते हैं उसमें बहुत सारा चीज मिलाया जाता है ना। उसके बाद शिकंजी कुछ होता होगा पता नहीं, हमको तो कुछ जानकारी नहीं है, शिकंजी। उसके बाद स्याही और क्या है, स्याही और गोंद, समझ आ रहा है। ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग। क्या है, स्त्रीलिंग। क्या है, स्त्रीलिंग। अगर अब समझ में आ गया तो आपको दिमाग में आप सोचेंगे कि एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि अगर दो से अधिक किसी में कुछ मिलावट है, दो से अधिक अगर कुछ किसी चीज में कुछ मिलाया हुआ है तो उसको हम कहेंगे स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। दो से अधिक चीजें अगर मिलाया हुआ है तो वो स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग। समझ में आ गया। हाँ। अब एक रहेगा या दो रहेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, पुल्लिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला है, नोट में लिखा हुआ समय दिन एवं माह के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। मतलब जहाँ समय लिखा होगा, समय का जिक्र हो रहा होगा,
दिन का जिक्र हो रहा, माह का जिक्र हो रहा, वो सदैव क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे? पुल्लिंग। सदैव पुल्लिंग होंगे। जैसे 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 ध्यान दीजिएगा, मिनट, सेकंड, पल, पल भर में मर जाने वाला है, समय क्षण भर में जो है ना स्वाह हो जाएगा, घंटा बजा के चला गया, दिन भर रोते रहा, एक सप्ताह से नहीं खाया, 2 बरस हो गया, ये सप्ताह के दिन यानी कि सप्ताह में सोमवार मंगल बुध भी है, सोमवार मंगल, अच्छा शुक्र, सोमवार मंगल बुध भी है। हिंदी माह भी होते हैं, यानी कि चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो अगहन, पता है, यानी कि सब हिंदी महीना सब, कोई दिक्कत है? लेकिन कह रहे कि राम चैत महीने में आया था, जल्दी बताइए क्या है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग? पुल्लिंग शब्द, मतलब ये राम चैत महीने में आया था, तो बोलेगा कि चैत महीना क्या है, ऐसा कुछ शब्द है तो पूछेगा, तो बता देना है ना, नहीं बताइएगा? बता देंगे, गुड बात है। देश, अगला नोट में ध्यान दीजिएगा, देश के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, देश के नाम सदैव पुल्लिंग, दिल्ली, मुंबई, पटना, भारत, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसे बताइए कौन है? अरे बकलोल, देश के नाम है दिल्ली, नहीं देश के नाम है मुंबई, पाकिस्तान टैक्स करना चाहिए, हाँ ये नहीं पाकिस्तान है नहीं, बोलिए हाँ चाहे नहीं, समझ में आ गया? तो जितने भी देश के नाम बात बोल देगा सब उलटपट हो जाए, लेकिन सवाल कैसे पूछेगा उसको आप समझना जरूरी है। सवाल ऐसे पूछेगा, ठीक है, पाकिस्तान आज 10 दिनों से जो है अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो बता बोलेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग बता देंगे आप? हाँ। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया नहीं है? हाँ। अब इंडोनेशिया क्या है? पुल्लिंग हुआ। देश है। हाँ। अब आइए, एक वचन, राम वचन, बहुवचन, बहुवचन। अब आइए वचन पढ़ने हैं। वचन का मतलब वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितना? एक बहुवचन। एक वचन, एक वचन और बहुवचन। राम वचन नहीं होते, गलत नहीं सोचिएगा, समझ में आया? ये राम वचन बोल रहे हैं, राम वचन नाम होता है। अच्छा आदमी का नाम है। हाँ चलिए, वचन, वचन 2 प्रकार के, क्या है? वचन के स्वभाव का है, जिसके भाववाचक संज्ञा वाला बात आ जाएगा, जिसमें भाववाचक होगा तो समझ जाइएगा कि एक वचन है। खट्टा मीठा स्वाद। ये क्या है? भाववाचक। जल्दी बोलिए, क्या है? भाववाचक है ना? तो भाववाचक क्या बोलेंगे? एक वचन। है? एक वचन। इसको कुछ गुस्सा आ रहा है, हंसने की एक हंसी, लालसा आ गई, भाव आ गए, गुस्सा भर रहा है। गुस्सा क्या है? भाववाचक। क्या होगा? एक वचन या बहुवचन? एक वचन। गुड बात है। अच्छा ये लिखा है द्रववाचक। अब बताओ द्रववाचक क्या है? द्रव, जितना अभी द्रववाचक यहाँ पे ये सब ये देख रहे हैं नहीं, सब द्रववाचक ही सब क्या है? एक वचन है। समझ में आया नहीं आया? आ गया? नहीं आया? उसके बाद है व्यक्तिवाचक। अरे हम अपने आप में बहुत महान आदमी, हम अपना खुद की बात बोल रहे हैं। व्यक्तिवाचक, ठीक है? अरे हमारा कोई भी जाति तो दुनिया में सबसे नंबर 1 है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे अपने आप को। क्या है ये? पर्सनली जो है ना, क्या बोलते हैं, पर्सनली अपने व्यक्तित्व की बात बताएंगे। अपना व्यक्तित्व की अगर बात किसी कोई व्यक्ति अपना पर्सनली बात बता रहा है, हम उसको कहेंगे ठीक है, ये हमारा है, ठीक है? ऐसा सभी एक वचन होंगे। अब देखिए एक वचन के भी आपको समझ, जैसे आंख, आंख मेरा है, किताब एकदम, यानी आप कहीं एक वचन और बहुवचन बताने में आसान क्या है? देखिए मैं बताता हूं, एक वचन की जहां बात होगा तो धीरे एकदम आराम से बोलना होगा। आप उसको पढ़ के देखिएगा, आराम लगेगा, पढ़ने में आराम लगेगा। और जब बहुवचन की बात होगा खींच के बोलना होगा, दम लगाना होगा। देखिए आंख, आंखें, यहाँ आंखें निकल जा रहा है हमारा बहरी। किताब, किताब, किताबें, आंख में बाहरी निकल जा रहा है, तो ताकत लगाना पड़ेगा। गाय, गाय, बाप रे बाप, ये तो पेटे सटकाना पड़ जा रहा है। इधर वाला जो बोलने में एकदम आराम लग रहा है, और ये वाला बोलने में उठ के बोलना पड़ता है। क्या करके बोलना पड़ रहा है?
क्या करके बोलना पड़ रहा है? देखिए एक वचन आराम से बोलना है, नो टेंशन। एक वचन नो टेंशन, बहुवचन बहुत टेंशन। याद रखिए, एक वचन नो टेंशन और बहुवचन बहुत टेंशन। बहुत टेंशन लेके बोलने वाला है तो समझ लीजिएगा, इसका मतलब ही हो गया कि जेकरे ऊपर ऐसे लगा के, और चाहे ऐसे होके, चाहे ऐसे होके, चाहे ऐसे होके, चाहे ऐसे होके, अब सब में ऐसे ऐसे करनू जनू करते बोला है। कोई में नहियो करा रहेगा, कोई में करनो रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि का है वो बहुत नया चीज बताए हैं। अब सबसे बढ़िया नया था हम बता दिए, एक वचन नो टेंशन, बहुवचन बहुत टेंशन। इतना याद रखिए, हो गया काम आसानी से। बोले कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो चलिए आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा तो जरूर से वीडियो से शेयर करिए, ताकि आपके और भी जो विद्यार्थी पढ़ने वाले आपके भाई लोग हो, चाहे आपके ग्रुप में जो भी हो, अपने गांव घर के जो ग्रुप होता है उसमें शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए आपका एक शेयर से किसी का लाइफ बन सकता है, और आप तो खुद ही जानते हैं देश की सेवा मतलब भारत माँ की सेवा देश की सेवा होता है। तब तक के लिए आपको चाहिए।